ये लीजिए आपका सामान। धन्यवाद। कितने हुए? देखिए बन तो 720 रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 700 रुपये दे दीजिए। ये लीजिए, आप काट लीजिए पैसे इसमें से। हाँ गुप्ता जी, हाँ खांड आ गई है। हाँ लड़के को भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए किलो दिए। 50 रुपये। दुकानदार ने मुझे 300 की जगह 400 रुपये वापस कर दिए। 100 रुपये वापस करने होंगे। और उसकी रोज की दुकानदारी तो 1000 में होगी। 100 से उसे क्या फर्क पड़ेगा। ये नहीं, फर्क पड़ेगा। ये बेईमानी के पैसे हैं। 100 रुपये वापस करके आता हूँ। मैं आता हूँ अभी। ये लीजिए 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या सामान दूं? कुछ भी नहीं, ये 100 रुपये आपके ही हैं। मेरे? आप शायद भूल गए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी दुकान से ये सामान लेके गया था। 700 रुपये हुए थे, मैंने आपको 1000 रुपये दिए और आपने गलती से 300 की जगह मुझे 400 रुपये वापस कर दिए। सुनिए, ये पैसे मैंने आपको गलती से नहीं, जानबूझकर ज्यादा दिए थे। जानबूझ कर दिए हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आप पंडित प्रेम प्रकाश जी है ना, जो माता शकुंतला देवी मंदिर में नए पुजारी आए हैं? जी, आप मुझे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पंडित जी। मैं आपके सारे प्रवचन यूट्यूब पर देखता और सुनता आया हूँ। आप मुझे जानते हैं, ये अच्छी बात है, पर ये 100 रुपये ज़्यादा देने का कारण मेरी समझ से अभी भी बाहर है। पंडित जी, आपके हर प्रवचन में धर्म, कर्म और आचरण सुधारने संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सिखाई जाती हैं। और आज आप जब मेरी दुकान पे आए ना, तो पता नहीं मन में क्यों आया कि आपकी परीक्षा ले लूं, तो मैंने इसलिए 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे दिए थे। लेकिन आपने ये पैसे मुझे लौटा के ये साबित कर दिया कि जितने अच्छे आपके प्रवचन होते हैं, उतना ही अच्छा आपका आचरण भी है। हे भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। अगर मैं लालच के फेर में आकर ये 100 रुपये रख लेता तो इस दुकानदार की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में भी गिर जाता। पंडित जी किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं श्रीमान, बस यूं ही। पंडित जी, अगर मेरे इस कृत्य के कारण आपका दिल दुखा हो, आपको ठेस लगी हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं श्रीमान, उसकी आवश्यकता नहीं है। और सच बताऊं तो कुछ क्षण के लिए मेरे मन के भीतर लालच आ गया था। फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज़ दी कि ये बेईमानी है। और बेईमानी तो बेईमानी होती है, चाहे 100 रुपये की हो या 100 लाख रुपए की। पर फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी की ईमानदारी को परखने का आपका ये तरीका सही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति वाकई में ज़रूरतमंद हो और वो पैसे ले जाए, या फिर किसी के पास भूलवश वो पैसे रह जाएं, या फिर जीवन में कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो और वो इन पैसों को रख ले। इन सभी परिस्थितियों में ये बेईमानी बेईमानी नहीं कही जाएगी। जी पंडित जी, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया और मैं इसके लिए ना आपसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं श्रीमान, मेरे प्रवचन का समय हो रहा है तो मुझे जाना होगा। कभी मंदिर दर्शन करने आइएगा तो मिलते हैं। जी पंडित जी। राम राम। राम राम पंडित जी।